उत्तर प्रदेश में जापानी निवेश को बढ़ावा देने के लिए बुधवार को नई दिल्ली के ताज होटल में उत्तर प्रदेश जापान इन्वेस्टर मीट 2026 का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जापानी कंपनियों के प्रमुखों और प्रतिनिधियों के साथ हाई लेवल सीईओ राउंड टेबल में हिस्सा लिया। बैठक में उत्तर प्रदेश में निवेश, औद्योगिक विस्तार, तकनीकी सहयोग और साथ ही रोजगार के अवसरों पर चर्चा हुई। कार्यक्रम में 200 से अधिक जापानी उद्योग प्रतिनिधियों की भागीदारी रही। देखिए ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश जापान इन्वेस्टर मीट 2026 जापानी कंपनियों के प्रमुख से मिले सीएम योगी। तकनीक और रोजगार के अवसरों पर हुई बात। 200 से ज्यादा जापानी उद्योगों की मौजूदगी। कार्यक्रम में यीडा क्षेत्र में करीब 500 एकड़ में जापानी सिटी विकसित करने की योजना भी चर्चा के केंद्र में रही। प्रस्तावित जापान सिटी में जापानी कंपनियों के साथ उनके सप्लायर और सहायक उद्योगों को भी जगह देने की तैयारी है। इससे एक ही क्षेत्र में उत्पादन से लेकर सप्लाई चेन तक का औद्योगिक नेटवर्क विकसित होने की उम्मीद है। बैठक में यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यीडा क्षेत्र में 3191 करोड़ रुपए की 3 औद्योगिक परियोजनाओं को लेकर महत्वपूर्ण घोषणाएं सामने आई हैं। इन परियोजनाओं में 10,000 से अधिक रोजगार पैदा होने का अनुमान है। इनमें एक्सकॉर्ट कुबोटा और मिडा कॉरपोरेशन की परियोजना शामिल है। आज 2000 करोड़ रुपए से अधिक का एक्सकॉर्ट कुबोटो परियोजना में लगभग 4000 रोजगार सृजन की जो संभावना विकसित हुई है। इसके प्रथम चरण में प्रतिवर्ष 60,000 ट्रैक्टर और 15,000 कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के उत्पादन की क्षमता प्रस्तावित की गई है। यह भारत जापान इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। स्पार्क मिंडा टोयो डेंसो साझेदारी भी जापानी टेक्नोलॉजी और उत्तर प्रदेश के स्ट्रांग मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के इंटीग्रेशन की संभावनाओं को प्रदर्शित करता है। जेट्रो, इन्वेस्ट यूपी और सीआईआई के मध्य प्रस्तावित त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पूरी प्रक्रिया को और अधिक संस्थागत और सुदृढ़ आधार प्रदान करेगा। जापानी निवेश को सुगम बनाने तथा जापानी कंपनियों को भारत में उपलब्ध संभावनाओं से जोड़ने में जेट्रो ने एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। उत्तर प्रदेश के साथ उनके निरंतर सहयोग और सक्रिय सहभागिता की हम विशेष सराहना करते हैं। मैं जेट्रो को आमंत्रित करता हूं कि उत्तर प्रदेश के इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन में हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर के रूप में और अधिक निकटता से वह कार्य करे। हम राज्य के अधिकाधिक जापानी कंपनियों, प्रौद्योगिकी और निवेश को आकर्षित करने तथा B2B तथा B2G साझेदारियों को सुदृढ़ करने में जेट्रो का सहयोग चाहते हैं। मित्रों, जापानी उद्योग की सबसे बड़ी ताकत में से एक है क्वालिटी एंड लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की सोच। हमारा उद्देश्य उत्तर प्रदेश में लॉन्ग टर्म एंड स्ट्रांग जापानी इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम विकसित करना और जापान को एक प्रमुख साझेदार के रूप में स्थापित करना है। हम चाहते हैं कि जापानी कंपनियां यहां फैक्ट्रीज लगाने के साथ साथ टेक्नोलॉजी, R&D, स्किल सेंटर एंड ग्लोबल सप्लाई चेन का भी निर्माण करें। जापान के पास दशकों का औद्योगिक अनुभव है। उत्तर प्रदेश के पास उसे आत्मसात करने और आगे बढ़ाने वाली युवा पीढ़ी है। हम चाहते हैं जापानी कंपनियां उत्तर प्रदेश को अपना सेकंड इंडस्ट्रियल होम माने। उत्तर प्रदेश सरकार आप सभी के साथ रिलायबल पार्टनर के रूप में खड़ी है। फ्रॉम द लैंड ऑफ द राइजिंग सन टू द हार्टलैंड ऑफ इंडिया, let us not just build factories, let us build the industries of the future. Let the precision of Japan and the potential of UP together
build the next global manufacturing story from Uttar Pradesh. कुल मिलाकर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में जापानी निवेश को बढ़ावा देने के लिए बुधवार को नई दिल्ली से ताज होटल में उत्तर प्रदेश जापान इन्वेस्टर मीट 2026 का आयोजन हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जापानी कंपनियों के प्रमुखों और प्रतिनिधियों के साथ हाई लेवल सीईओ राउंड टेबल में हिस्सा लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, लखनऊ।